दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में। दोस्तों आज मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 में जो वैकेंसी आने वाली है उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा आपको। यदि आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली तो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। तो दोस्तों आइए तो मैं आपको बताता हूँ क्या स्ट्रैटेजी है। दोस्तों आपके पास 24 घंटे होते हैं एक दिन में। 24 घंटे में से आपको दोस्तों 10 घंटे आपको अपनी स्टडी पे स्पेंड करने हैं दोस्तों। यदि आपने 10 घंटे ये स्पेंड नहीं की तो आपका सिलेक्शन मुश्किल है दोस्तों। और यदि आप फ्रेशर हो, यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हो, आपका बेसिक अच्छा है और मॉक टेस्ट भी लगा ले हो, तो आप 4 से 5 घंटे में, यदि आप अब भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, 4 से 5 घंटे इसका एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। और यदि आप अभी आपका बेस भी सही तरह नहीं हो पाया है और फ्रेशर हो तो आपको मिनिमम 10 घंटे तो चाहिए दोस्तों। 10 घंटे आपको इस तरीके से डिवाइड करने हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा। 100 में जो 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है वो 4 भागों में डिवाइड है। जीएस, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर। जीएस 50 नंबर की, कंप्यूटर 10 का, मैथ 15 का, रीजनिंग 25 नंबर की। दोस्तों इन सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम देता है ये बताता हूँ आपको। सबसे पहले दोस्तों आपको मैथ करना है। मैथ 2.5 घंटे करना है। 1.5 घंटे की आप क्लास लीजिए कोई से टॉपिक की भी, वो आधे घंटे उसका रिवीजन करिए और एक ऑफलाइन बुक ले लीजिए। ऑनलाइन जो आपने पढ़ा ऑफलाइन बुक लेकर उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन उससे सोल्व करिए दोस्तों। आधे घंटे, 2.5 घंटे आपके ये हो गया। फिर सेकंड नंबर पर आप रीजनिंग करिए दोस्तों। 1 घंटे आप उसकी क्लास लीजिए, आधे घंटे उसका रिवीजन करिए जो आपने पढ़ी वो क्लास, फिर आधे घंटे उससे रिलेटेड क्वेश्चन लीजिए बुक में से। 2 होगी दोस्तों। फिर थर्ड नंबर पर आ गया दोस्तों कंप्यूटर। कंप्यूटर को आपको 1.5 घंटा देना है बस। 1 घंटे उसकी क्लास लीजिए और आधा घंटा उसका रिवीजन करिए। फिर दोस्तों फोर्थ नंबर पर आ गया जीएस। आपके 1.5 घंटा रीजनिंग होगी, वो 1.5 घंटा कंप्यूटर हो गया, 2.5 घंटे मैथ, 2 घंटे रीजनिंग होगी, 6 घंटे होगी, बचे आपके 4 घंटे दोस्तों। 4 घंटे में से 2.5 घंटे आपको जीएस को देना है। 2.5 घंटे किस प्रकार से देने हैं दोस्तों। आपने जियोग्राफी का टॉपिक उठा लिया, एक घंटे उसकी क्लास ले ली और 1 घंटे इतिहास की क्लास ले लिया आपने, और आधे घंटे में दोनों चीज़ को कवर कर दो दोस्तों, उसका रिवीजन कर लो। 2.5 घंटे आपकी ये होगी कंप्लीट। जैसे ही आपके जियोग्राफी और इतिहास कंप्लीट हो जाता है आप स्टेटिक्स की क्लास लीजिए दोस्तों। यदि आप स्टेटिक्स की क्लास लेते हो तो उसमें जियोग्राफी भी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती है उसमें। स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जियोग्राफी से भी आते हैं, इतिहास से भी आ जाते हैं, उसमें बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपने ये करना है दोस्तों। फिर आपके पास 1.5 घंटा बचा। 1.5 घंटे आपको मॉक टेस्ट लगाना है दोस्तों। एक मॉक टेस्ट लगाइए और देखिए उसमें आपकी क्या कमी है दोस्तों। जो भी कमी है, आपके जो भी क्वेश्चन गलत है, आप उनको एक कॉपी में लिख लीजिए दोस्तों। और यदि आप पे नहीं आता वो क्वेश्चन, आप अपने भाई या दोस्त से किससे भी कराइए दोस्तों, और वो क्वेश्चन आप सोल्व करिए। फिर दोस्तों यदि आप 10 घंटे से एक्स्ट्रा भी टाइम दे सकते हो तो लास्ट में दोस्तों सभी सब्जेक्ट का आप रिवीजन कर लें। वैसे आप यदि 10 घंटे ही दोगे तो हफ्ते में जो संडे का दिन होता है, संडे के दिन बस इनका रिवीजन करो। जो 7 दिन आपने पढ़ा बस उसका रिवीजन दोस्तों, मोटा मोटा। यदि आपने दोस्तों ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली तो आपका सिलेक्शन दोस्तों पक्का है 100% दोस्तों। क्योंकि अब जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है ये 5293 वैकेंसी क्लियर हुई है अभी। हालांकि दोस्तों और भी बढ़ सकती है ये दोस्तों। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वे पहले से ही बहुत बच्चे हैं, बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। एसएससी ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि जो इसकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी सितंबर में आएगी। बस ये क्लियर नहीं कर रहा था कि कितनी वैकेंसी आएगी इसकी। अब वो भी क्लियर कर दिया दोस्तों। जिन बच्चों को दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट होना वे तो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। जो दोस्त नहीं तैयारी कर रहे वे उन दोस्तों के लिए अब भी टाइम है। यदि इस टाइम टेबल को फॉलो कर ले तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे भाई कंपटीशन बहुत है। यदि आप पढ़ते हो तो कुछ भी कंपटीशन नहीं, यदि आप नहीं पढ़ते तो बहुत कंपटीशन है मेरे भाई। आप अपनी एक सीट के लिए लड़ना है आपको। आप अपनी एक सीट को ज़रूर पाओगे यदि आप मेहनत करते हो दोस्तों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में यदि आप सेलेक्ट हो जाते हो तो बहुत सारे बेनिफिट है दोस्तों। आपका सीजीएस कार्ड बन जाता है। आपके छोटे भाई बहन यदि उन्हें कुछ दिक्कत हुई उसका जो खर्चा होगा सारा सरकार उठाएगी। आपके माता पिता का खर्चा, यदि कुछ खुदा न खास्ते प्रॉब्लम होती है तो उसका खर्चा सरकार उठाएगी। आपको कुछ दिक्कत होती है उसका खर्चा भी
सरकार उठाएगी। और इसकी सैलरी भी दोस्तों मिनिमम 50,000 रुपये हो जाएगी। यदि 8वां वेतन लग गया तो 65 से 70,000 रुपये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सैलरी वैसे हो जाएगी दोस्तों। सैलरी भी बढ़िया है। और दिल्ली पुलिस में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट यह है दोस्तों, इसमें 12 महीने की सैलरी नहीं, इसमें 13 महीने की सैलरी मिलती है दोस्तों। और लिमिट सबसे बढ़िया है इसमें बेनिफिट है दोस्तों ज़्यादातर तो ये है कि इसमें लिमिटेड ड्यूटी होती है, लिमिटेड टाइम। ऐसा नहीं कि 24 घंटे ड्यूटी चल रही, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें इस प्रकार से तो 12 घंटे की ड्यूटी तो 24 घंटे का रेस्ट, 8 की ड्यूटी तो फिर 12 घंटे का रेस्ट, इस प्रकार से दोस्तों इसकी ड्यूटी रहती है। और जगह जगह की बात है दोस्तों, अलग अलग थोड़ी सिचुएशन बदलती है। जैसे बीट रूट में ड्यूटी लग जाती है, कभी कभी हो जाता है वहाँ से लग जाती है 24 घंटे की ड्यूटी, कभी कभी रेयर केस में होता है दोस्तों। फिर भी मैं दोस्तों अदर पुलिस के अकॉर्डिंग दोस्तों दिल्ली पुलिस बहुत बढ़िया है दोस्तों। और ट्रेनिंग के टाइम भी आपको दोस्तों हर मंथ आपको घर जाने का मौका मिलेगा। 2 दिन की परमिशन मिलती है आपको। यदि आप दिल्ली के नज़दीक हो, 300 या 400 किलोमीटर के आसपास हो, तो आप जा सकते हो दोस्तों घर पे। इतना बढ़िया मौका है दोस्तों आपके पास। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के साथ और भी वैकेंसी आ रही है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की है जो 404 दिखे शायद। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO और TPO वाली, इसकी 441 वैकेंसी है, ये भी आ रही है। दिल्ली पुलिस SI की 75 वैकेंसी है। भाई यदि दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट होना तो बहुत बढ़िया मौका है आपके पास, वैकेंसी बढ़िया है। और वैकेंसी इसकी बढ़ भी सकती है दोस्तों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो 5293 दिखाई है, ये लगभग 6000 प्लस वैकेंसी आएगी आपके भी दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत है अभी, वैकेंसी और बढ़ेगी जरूर। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। इस टाइम टेबल को जरूर फॉलो करिए। यदि आपको अच्छा लगता है दोस्तों बताइए, यदि आपको अच्छा भी नहीं लगता वो भी बताइए। आप सजेस्ट कीजिए कि क्या टाइम टेबल होना चाहिए। और जय हिंद।